और चलिए खबर आ रही है कि सुशांत के पिता कुछ ही देर में मुंबई पहुंचने वाले हैं। पटना से फ्लाइट से वो रवाना हो चुके हैं। उनके चचेरे भाई नीरज बबलू जो कि विधायक भी हैं, उनके साथ 5 लोग हैं जो मुंबई पहुंचने वाले हैं और मुंबई में आज सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार होना है। तो जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सुशांत के पिता कुछ ही देर में पहुंचेंगे और उनके साथ उनके भाई नीरज बबलू और उनके साथ 5 लोग हैं जो कि मुंबई पहुंचने वाले हैं और मुंबई में आज सुशांत का अंतिम संस्कार होगा। सुशांत खुदकुशी मामले में अब तक का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो मुंबई पुलिस को सौंप दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत और फांसी लगाने के कारण दम घुटने से मौत बताई गई है। पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की है। खुदकुशी मामले में 6 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। दोस्त, नौकर और बहन के बयान दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती से पूछताछ भी मुंबई पुलिस करने वाली है। तो सुशांत की काफी करीब रही हैं रिया चक्रवर्ती, जिनसे पूछताछ होगी। और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक थोड़ी ही देर में पटना से मुंबई पहुंचेंगे सुशांत के परिजन, उनके पिता, उनके भाई, उनके साथ 5 लोग हैं और मुंबई में ही सुशांत का अंतिम संस्कार होगा। तो जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उसे हम आपको दिखा रहे हैं कि किन से पूछताछ होगी और किन से पूछताछ हो चुकी है। और विवेक गुप्ता हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, अपडेट जानते हैं। विवेक, अपडेट बताएं। विवेक, आपको बताना चाहेंगे कि उनका परिवार है वो पटना से निकल चुका है और 1:30 बजे के आसपास वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। और बताया जा रहा है कि उनके उसमें सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं और उनकी चचेरी बहन और चचेरे भाई भी हैं। वो पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं और माना जा रहा है कि सबसे पहले वो मुंबई के अंधेरी स्थित कूपर अस्पताल में पहुंचेंगे, जहां पर सुशांत की बॉडी रखी गई है। हालांकि बताएंगे कि इस जगह पर पूरे जो पोस्टमार्टम हो चुका है और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो भी अब सामने आ चुकी है। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में साफ तौर पर पता चल गया है कि मौत की वजह जो मौत की वजह है वो हैंगिंग बताई जा रही है, यानी कि दम घुटने से उनकी मौत हुई है। लेकिन साथ ही साथ इस पूरे मामले में पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कुछ और सुसाइड से पहले कि सुशांत ने कुछ खाया, कुछ सस्पिशियस चीज खाई थी या नहीं। यही वजह है कि सुशांत के बॉडी पार्ट्स और कुछ जो विसरा है उसको संभाल कर रख दिया गया है। हालांकि विसरा जो रिपोर्ट होती है वो 3 से 4 दिन में आने की संभावना होती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में अब पुलिस को जो सुशांत के फोन है वो अनलॉक कर लिया गया है और फोन से कई अहम डिटेल जानकारी पुलिस को मिली है। डिटेल्स में जो अहम जानकारी मिली है उसमें सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी चीज है कि जो टीवी कलाकार है महेश शेट्टी, उनको आखिरी कॉल सुशांत ने किया था रात के लगभग 3 बजे। उसके बाद महेश शेट्टी ने सुशांत को कॉल बैक भी किया था 12 बजे, लेकिन सुशांत फोन नहीं पिक कर पाए। और भी जानकारी है जो पुलिस उनके फोन से निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस की प्राथमिकता यही रही कि सबसे पहले जो बॉडी है, जो फॉर्मेलिटीज वो पूरी करके बॉडी को सुशांत के परिवार को दे दिया जाए ताकि सुशांत का दाह संस्कार किया जा सके। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सुशांत के पिता कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और हर अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की खबर से हर कोई स्तब्ध है। सुशांत ने अपनी स्कूलिंग पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से की थी। उनकी आत्महत्या की खबर सुनने के बाद उनके टीचर पर भी सदमों का पहाड़ टूट पड़ा है, दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। और सुशांत के टीचर जो प्रभाकर सिंह हैं, उन्होंने खास बातचीत की है हमसे न्यूज़ 18 से। और सुशांत पढ़ाई के साथ किस तरह से स्पोर्ट्स में एक्टिव थे, अव्वल थे, और हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने उनसे बातचीत की है। सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें अभी भी है। खास करके पटना से उनका जुड़ाव था, यहाँ पर उन्होंने स्कूलिंग की थी, तो यहाँ से उनका जुड़ाव जो है वो अभी भी लोगों के मन में है। हमारे साथ अभी सुशांत सिंह राजपूत के शिक्षक हैं जो यहाँ पर सेंट कैरेंस स्कूल में उनको पढ़ाते थे, उनसे हम एक बार बात करते हैं। सर, ये बताइए, जो सुशांत सिंह राजपूत को आपने पढ़ाया है, कैसे पढ़ाई लिखाई में कैसे थे और क्या कुछ यादें उनकी जुड़ी हुई है जब स्कूलिंग वो यहाँ पर उन्होंने शुरू की? बहुत सारी यादें जुटी हुई हैं और 2000 में उसने सेंट कैरेंस हाई स्कूल जो गोला रोड में स्थित है वहाँ से उसने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मैं उसका शिक्षक रहा हूँ। मेरा नाम प्रभाकर प्रसाद सिंह है। वह एक बहुत मेधावी छात्र था और मेधावी छात्र के साथ साथ पढ़ाई में आगे तो था ही, और जो कल्चरल एक्टिविटीज होती थी उसमें भी वह बहुत आगे रहता था। जिम्मेदारी उसकी इतनी थी कि यदि कोई कल्चरल एक्टिविटी होती थी
तो वह कल्चरल एक्टिविटी किस तरह से पूरा किया जाए, अच्छा से स्कूल का कार्यक्रम हो, सभी बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेंट कर सकें, इन सबों पर बहुत ध्यान देता था। और एक बार हम लोग उसको जैसे बता देते थे कि हाँ ये इस तरह का प्रोग्राम करना है, तो उस प्रोग्राम का एक पूरा लेआउट वो निकाल देता था कि हाँ इस तरह से हम प्रोग्राम कर देंगे। मुझे विश्वास नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि इसकी जांच करवाई जाए। कोई कारण रहा हो इसलिए जांच करवाई जाए कि मान लीजिए उसने सुसाइड किया तो कुछ कारण रहा होगा, और आज का युवा वर्ग जो काफ़ी संख्या में उस बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, वह किन किन परिस्थितियों से गुजर रहा है इसका पता चल सके। और